नमो नमः। आज हम करने वाले हैं अपना पार्ट 9। जैसा कि आपको पता है हमारे पार्ट कितने हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं। कल आपका टेस्ट था, राइट, और आप सबने बहुत अच्छा किया है, हम उम्मीद करते हैं। देखिए, अभी तक हमने किया है वर्तमान काल, मतलब प्रेजेंट टेंस किए हैं, और आज जो हम करने वाले हैं वो क्या करेंगे आज हम करेंगे भूतकाल। समझ रहे हैं आप, मतलब पास्ट टेंस। अब देखिए, अब यदि हमें अतीत काल में जाना है तो उसके लिए आपको क्या याद करने पड़ेंगे? लंग लकार के रूप, राइट। क्यों? क्योंकि जिस तरह हमने लट लकार के रूप याद किए थे किसके लिए? वर्तमान काल के लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए, वैसे ही जब आप अतीत काल में जाएंगे तो आपको क्या याद करना पड़ेगा? लंग लकार के रूप याद करने पड़ेंगे। किस लिए? प्रेजेंट टेंस में जाने की। लेकिन अभी क्योंकि आप स्टार्टिंग में हैं तो हम आपको बिल्कुल सरल तरीका बता रहे हैं कि यदि आपको कहना हो वह जाता था, लेकिन आपको क्या ये रूप याद ना हो, तो आप कैसे कहेंगे कि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर, प्रेजेंट टेंस की नहीं, पास्ट टेंस की बात करें। देखिए, सिंपली अभी तक हमने बनाया है वह जाता है, राइट, यही बनाया है ना अभी हमने। वह जाता है, ता है पुल्लिंग, तो वह का क्या होगा? सह। सह क्यों लगा? क्योंकि वह जो दूर है हम उससे कह रहे कि वह जाता था। यह कहते तो हम यहां क्या लगता? एषः। अब आता है आपका जाता है। जाता है मतलब गच्छति, राइट, याद है ना आपको? ये क्या है? आपका पूर्व ज्ञान जो आपको मिल चुका है अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ क्लास में। आपने ता है ही किया है, लट लकार किया है, गम धातु के, पट धातु के, खाद धातु के, और भी बहुत सारी धातुएं हुई, इन सब का आपने लट लकार में प्रयोग किया। ये आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे, ठीक है। अब हमें करना है कि वह जाता था, राइट। अब ये क्वेश्चन बन गया। ये था आपका फर्स्ट, ये है सेकंड। आपको पता है वह का, तो आपको पता है आप लिख दोगे सह, परंतु अटक गए हम कहाँ आकर के? था पर। था को कैसे कहें हम? हमें लिंग लकार तो याद ही नहीं हुए हैं अभी तक, तो कैसे करेंगे? सिंपली जैसे ये गच्छती है, क्यों? क्योंकि जाता है, जाता है नहीं, जाता था लिखना है। जाता का क्या होता है? गम धातु होती है, सेम एज इट इज। इसे उतार दीजिए आप, गच्छति, उतार दिया। लेकिन अभी तो ये अर्थ प्रकट क्या कर रहा है? वह जाता है। लेकिन यदि आप इसमें स्म जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया है? वह जाता था। ये क्या है? आपका शॉर्टकट। किस लिए? यदि आपको कभी भी पास्ट की बात करनी है, अतीत काल की, भूतकाल की बात करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप लट लकार ही लगाएंगे, लेकिन लट लकार के साथ आप क्या कर देंगे? स्मः का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? वो जो आप कह रहे हैं उसे पास्ट में बताएगा। आपने कहा स गच्छति स्म, वह जाता था हो जाएगा आपका, जैसे ही आपने स्म लगाया है। ये ध्यान रखना है। अब देखिए, हमने गम धातु से बनाया है। अब नेक्स्ट बनाते हैं हम वह लिखता है। ये है आपका सिंपली। आपको लिखता का अर्थ पता है क्या होता है संस्कृत में? यदि नहीं पता है तो आप पास्ट तो छोड़िए, प्रेजेंट ही हम नहीं बना सकते हैं। वह का सबको पता है, ता है, चलिए ती है करते हैं, पुल्लिंग हो चुके हैं, ती है। वह लिखती है, आपके पास ये है। लेकिन यदि आपको लिखने का अर्थ ही नहीं पता है संस्कृत में, कैसे कहेंगे हम? क्योंकि हमें पहले क्या होगा? धातु जाननी पड़ेगी। तो लिखती का होता है, लिख धातु होती है, और क्या बनता है? ती है, मतलब सा। सा क्यों लगा है? क्योंकि वह है जो हमसे दूर है उस बारे में बात करें। ये हम बार बार क्यों कहते हैं? ताकि आप भूले ना और आपका रिवीजन होता रहे। जो हमसे दूर है उसके लिए हम सा ते ता यूज करते हैं। जो पास है उसके लिए एषा एते एताहा यूज करते हैं स्त्रीलिंग में। यदि बात पुल्लिंग की हो तो स सह तौ ते एषः एतौ एते, पुल्लिंग में, ठीक है। चलिए, सा हो गया। लिखती का होता है, लिख धातु होती है, और सा लिखती। ये तो हो गया आपका वह लिखती है। अब हम सोच रहे हैं इसे पास्ट में कहना हो, भूतकाल में कहना है, वह लिखती थी। वह लिखती थी कहना है हमें। सिंपल है, सा लिखती, क्या लगाना है? स्म।
वह लिखती थी, अब नहीं लिख रही है, वह पास्ट में लिखती थी। क्या यूज किया? स्म। एक एक्स्ट्रा ज्ञान लेते हैं, क्या लेते हैं? आपके पास है सम, ये है सम। या चलिए हम राम ले लेते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण। यहां क्या है? ये है आपका र, अकारांत नहीं है क्योंकि आ अंत में नहीं है, साथ में है आ, फिर क्या है? म, और फिर क्या है? आ। इस तरह राम बना है, आधा र, फिर उसमें आ है, फिर ऐसे ही म है। म कैसा है? हलंत वाला। कैसा है? अ नहीं है, और साथ में आपका जुड़ गया है अ, तब जाकर हमारे पास राम मिला है। ठीक है, तो यहां क्या है? हलंत स है और फिर म है, जिसमें क्या है? अकारांत है, अ है अंत में, मतलब ये वाला मान लीजिए आप म, जिसके अंत में अ है, तो ये हो गया आपका म, अकारांत में आ गया है ये, और ये क्या है? हलंत स। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं और देखते हैं, इसी को थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं। जैसे कि यदि हमें कहना हो, ये तो हो गया प्रथमा, प्रथमा समझते हैं? प्रथमा नहीं, क्या कहते हैं हम उसे? प्रथम पुरुष, राइट। यदि हमें क्या कहना हो, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की बात करनी हो, तो भी क्या हम यही लगाएंगे? स्म। क्या है? आधा स और म, तो भी क्या हम यही यूज करेंगे? क्वेश्चन उठता है, देखते हैं। चलिए देखिए, हमारे पास है तुम पढ़ते हो, ये है, पता है आपको? तुम, त्वम, पढ़ते, पठसी, राइट। तुम पढ़ते हो। अब क्या मध्यम पुरुष में भी हम स्म ही लगाएंगे, या जैसे यहाँ पे पठसी हो गया है वहां भी कुछ और परिवर्तन होगा? सवाल उठता है, राइट। तो सिंपली ध्यान रखिए, सबसे सरल तरीका यही है कि इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, चाहे आप मध्यम पुरुष में बनाएं या फिर यहां पर ये क्वेश्चन मार्क गलत लग गया है, प्रश्नवाचक नहीं, पूर्ण विराम होगा क्योंकि बात पूरी हो रही है। क्या है कि आप चाहे प्रथम पुरुष की बात करें, मध्यम पुरुष की बात करें, उत्तम पुरुष की बात करें, क्या करना है आपको? स्म का प्रयोग करना है। जैसे त्वम पठसी, त्वम लिखसी, स्म, तुम लिखते थे, तुम पढ़ते थे, त्वम गच्छसी स्म, अर्थात तुम जाते थे। ये हो रहा है आपका क्या? एक ही आपको सिर्फ पढ़ते, मतलब आपको सिर्फ लट लकार के रूप याद थे और आपने क्या कर लिया? लंग लकार, जो कि आपको पास्ट में बनाने थे सेंटेंस, वो भी आपने इजीली बना लिए हैं। किसकी सहायता से? स्म की सहायता से। चलिए देखिए उदाहरण देखते हैं। वह पकाता था, पकाना था। अब आप सोच रहे हैं पकाना का क्या है? हमने अलग से लिया है क्योंकि ताकि आपको धातुएं याद हो जाए। इसमें है आपकी पच धातु। वह ता था, मतलब पुल्लिंग है। सह पचती, क्या लगाएंगे? स्मः, सिंपल। फिर है मोहन जाता था, तो क्या हो जाएगा? मोहनः जाता था, अर्थात गच्छति स्म। नेक्स्ट, सीता पढ़ती थी, पढ़ती थी। सीता, सीता का क्या होगा? सीता, क्योंकि प्रथम पुरुष, प्रथम जो विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, उसमें सीता के रूप में क्या है? सीता। पढ़ती थी अर्थात पठती स्म। फिर आता है हम लिखते थे। क्या हुआ? हम का क्या होता है? वेरी नाइस। वयम लिखते थे। अभी हमने बात की है लिख धातु से, राइट। क्या थी? लिख धातु है और कैसे रूप बनते हैं? वही लिखती, लिखतः, लिखन्ति, लिखसी, लिखतः, लिखत, लिखामी, लिखावे, लिखामः। क्या होगा यहाँ पे? लिखामः स्म, राइट। सिंपल। आपके क्या उदाहरण बने? स पचती स्म, मोहनः गच्छति स्म, सीता पठती स्म, वयम लिखामः स्म। इससे आपको क्या पता चला कि हमने था जहां पे था वहां पे स्म लगा दिया और हमारा क्या अर्थ बन गया है?
क्या पकाता था। भूतकाल में चले गए, हम लंग लकार का प्रयोग कर लिया है, बिना रूप याद किए हमने सामने वाले को संस्कृत में कह दिया। क्या कह दिया है? वह पढ़ता था, स पढ़ती स्म। और सामने वाला सोचेगा यदि उसे पता है, वाओ भूतकाल का भी प्रयोग करना आता है, वेरी नाइस। ठीक है, चलिए अब आगे हम ध्यान देखते हैं। अभी हमने ध्यान दिया सिर्फ एक है आपके पास सब्जेक्ट, दूसरी थी धातु। अब यदि हमारे पास बीच में आ जाए क्या, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, यदि आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे कि जब रमा विद्यालय जाती थी तब सीता बाजार जाती थी। ये है, आपको पता है इजीली जाता है, ये तो आप जानते हैं। जब का यदा, रमा, रमा प्रथमा में वही रहेगा, और विद्यालय कौन सा लगेगा? द्वितीय विभक्ति आएगी। क्यों? क्योंकि विद्यालय को हमने बात की है जब हम कहें को, तो क्या होगा? द्वितीय विभक्ति होगी, और द्वितीय विभक्ति में क्या आता है? विद्यालय, विद्यालयम। यदा रमा विद्यालयम गच्छति स्म तब तदा सीता। बाजार मतलब याद है आपको? बाजार का बहुत बार बताया गया है, शॉर्ट वीडियो में भी है बाजार का। वेरी नाइस, याद है आपको? आपणम, क्योंकि बाजार को कहे या आप कहे बाजार जाती थी, क्या रहेगा? द्वितीय विभक्ति आएगी, आपणम गच्छति स्म। यहां पे भी क्या है आपका? गम धातु है, यहां पे भी गम धातु है। एक पल के लिए लगा ऊपर पट धातु थी, लेकिन नहीं, ऊपर भी गम धातु है और नीचे भी गम धातु ही है। गलती नहीं होनी चाहिए कोई भी। यदा रमा विद्यालयम गच्छति स्म तदा सीता आपणम गच्छति स्म। जब रमा विद्यालय जाती थी तब सीता कहां पर जाती थी? कुत्र गच्छति? सीता आपणम गच्छति, और थी लगाएंगे तो आपणम गच्छति स्म। यदा रमा विद्यालयम गच्छति स्म तदा सीता आपणम गच्छति स्म, जाती थी। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। वह नहीं लेते, वह बहुत ले लिया है। मैं पत्र लिखता था और तुम पत्र पढ़ते थे। देखिए क्या हुआ है? मैं पत्र लिखता था और तुम पत्र पढ़ते थे। नया बन गया मैं का क्या है? अहम। पत्र, पत्र, आप सोच रहे पत्र में कौन सी विभक्ति लगी? देखिए पत्र लिखता था, पत्र को लिखता था, तो क्या बनेगी? द्वितीय आ जाएगी। अहम पत्रम लिखती, लिखती नहीं होगा क्योंकि वहां से नहीं है। क्या आएगा? लिखामी स्म था। अहम पत्रम लिखामी स्म त्वम, त्वम पत्रम क्या है? पढ़ते थे, तो पठसी स्म च। अब आप सोच रहे हैं च कहां से आया है? देखिए और के लिए हम क्या लगाते हैं? च। ये जो च है ये किसके लिए होगा? और के लिए। आप चाहे तो इसे यहां पर भी लगा सकते थे, परंतु मोस्टली जो देखा जाता है जब हमारे पास होते हैं सीता, राम और मोहन, तो लगाते हैं सीता, राम, रामः। क्योंकि हम संस्कृत बना रहे हैं तो सीता, रामः, मोहनः च, लास्ट में ले जाएंगे हम च को। मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन यदि आप चाहें तो च को बीच में भी रख सकते हैं। बट मोस्टली हम क्या देखते आए हैं जब से हमने पढ़ना शुरू किया है कि जब भी आएगा आपके पास यदि होगा, ले लेते हैं हम रमा, सीता, बबीता और कविता। कविता जाती थी, राइट? ये है, तो क्या होगा? रमा, सीता, बबीता, कविता च। गच्छती आएगा? नहीं आएगा। क्यों? ये तो दो से ज्यादा है। जब भी हमारे पास दो से ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास?
बहुवचन चला जाएगा तो पठंती, गच्छन्ति, लिखन्ति, खादन्ति। तो यहाँ पे क्या है, जाती थी मतलब गच्छन्ति, और हमारे पास है था, थी है हमारे पास स्व। सिंपल हो गया, कितना इजी था। इसीलिए हमने यहाँ पर भी 6 अंत में लिया है। मैं पत्र को लिखता था और वह और तुम है, तुम पत्र को पढ़ते थे। कितना बड़ा आपने उदाहरण लिया है और कितनी सरलता से आपने छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर बना लिया है। आपको पता चल गया है च का अर्थ होता है और। ये सभी आपको पहले से यहाँ तक पता था, फिर आपको ये भी यहाँ तक पता था। सिर्फ था का अर्थ आपने बिना लंग लकार के रूप याद किए बना लिए। क्या आपको याद करना पड़ा कि अच्छा हमारे पास है पठती, कहाँ पर है, पढ़ते थे, तो अपठत के रूप याद करने पड़ेंगे। अपठत इस तरह चलेंगे जो नहीं याद करने पड़े। आपको कैसे कर लिया, आपने स्मा का यूज करके आपने क्या किया है, वर्तमान काल के स्थान पर क्या जो भूतकाल है आपने उसके उदाहरण बना लिए हैं। याद रखिएगा हमेशा जब आप इस तरह लिखें तो क्या है, इसमें हमेशा प्रथमा का यूज करेंगे। हमने यहाँ कोई विसर्ग नहीं लगाया क्योंकि जब स्त्रीलिंग अकारांत की बात होती है तो उसके रूप में क्या होता है, कोई विसर्ग नहीं लगता है, कोई मात्रा नहीं बदलती है। लेकिन यदि यही हम पुल्लिंग में देखें तो यदि हमारे पास होता राम, मोहन और क्या है, सोहन, साथ में आ जाए क्या, लक्ष्मण, तो क्या होगा, आप में क्या आ जाएंगे, राम, मोहन, सोहन, लक्ष्मण, चा कब आएगा, जब यहां पर हमारे पास और होगा, छोटा सा और। राम, मोहन, सोहन और लक्ष्मण, राम, मोहन, सोहन, लक्ष्मण, च। इस तरह आपने क्या चीजें सीख ली हैं आज आपने 3 चीजें सीखी हैं। क्या, एक तो प्रेजेंट को पास्ट कैसे बनाते हैं, राइट, मतलब आप बिना लिंग लकार का जो के रूप है, लिंग लकार के रूप है, उसे याद किए बगैर कैसे आप पास्ट की बात करेंगे, भूतकाल की बात करेंगे, वो सीखा आपने। साथ में क्या है, स्मः का यूज कहां पर हुआ है, यदि वर्तमान के साथ हम बात करें, वर्तमान जो धातुएं हैं, वर्तमान जो हमारे पास लकार होंगे, धातु होंगी, जब वर्तमान जो धातु है, धातु का वर्तमान कालिक जो धातुएं होंगी, जिस समय उसमें वर्तमान कालिक में लिख देती हूँ यहीं पे, ठीक है, वर्तमान कालिक धातुओं में, धातुओं के साथ यदि स्म आ जाएगा तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा, हमारे पास एक वर्तमान कालिक धातु है और उसमें क्या हो गया, आपने स्म जोड़ दिया है, इट्स इक्वल्स टू किसके हो गया है, भूतकाल के, भूतकालिक धातु बन गई है आपकी वो, ठीक है। जैसे जाता है परिवर्तित हो जाएगा किसमें, जाता था, गच्छति परिवर्तित हो गया गच्छति स्म में, कब हुआ, जब आपने इसमें स्म जोड़ दिया तो ये बन गया गच्छति स्म, और अर्थ क्या दिया इसने, जाता था, थी नहीं, जाता था, जाता है, जाता था। यदि होता यहाँ पर पढ़ती थी, ये लिखना होता तो वही रहेगा आपका पठती स्म, तुम पढ़ती थी, तुम पठसी स्म। इस तरह आपने ये चीजें सीखे, साथ में आपने च का यूज करना भी आज सीख लिया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अपने गृह कार्य पर कि आज आपको गृह कार्य में क्या मिलेगा, ठीक है। चलिए फटाफट उस पर ध्यान देते हैं। ये क्या है आपका गृह कार्य, हम पढ़ते थे, तुम विद्यालय जाते थे अथवा तुम विद्यालय को जाते थे। नेक्स्ट क्या है, मोहन लिखता था। आपको ये तीनों गृह कार्य करने हैं, उम्मीद करते हैं आप ये बहुत सरलता से कर लेंगे। जो मेन टिप्स है वो क्या है, सिर्फ आपको इस चैप्टर में तीन चीज़ें याद रखनी है। क्या कि अगर हम वर्तमान कालिक धातु के साथ स्म का प्रयोग करेंगे, किसका,
स्म का प्रयोग करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, भूतकालिक धातु कहलाएगी वो। आपका जो वर्तमान का अर्थ अभी तक बोध करा रहा था, वर्तमान कालिक धातु, यदि स्म जुड़ गया है तो वो भूतकालिक का अर्थ भूतकालिक धातु बन जाएगी, एकदम भूतकाल का अर्थ आपके सामने प्रकट करेगी। ये चीज ध्यान रखनी है। प्रथमा हो, प्रथम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो, उत्तम पुरुष हो, अथवा एक वचन हो, द्विवचन हो और बहुवचन हो, तीनों के लिए केवल क्या यूज करना है, आपको स्म का यूज करना है एंड में। आप आराम से इन तीनों को ही बना लेंगे क्योंकि आपने लट लकार बहुत अच्छे से किए हैं। बस आपको क्या करना होगा, अंत में स्म का प्रयोग करना होगा और उम्मीद करते हैं आप ये अच्छे से कर लेंगे। यदि कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।